नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में 12 भावों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के 12 भावों में बृहस्पति के फलों की चर्चा करेंगे। ये जो सामने आपको कलश दिख रहा है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है पूजा में, देखिए इसमें किस प्रकार सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए घट स्थापना के समय सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो घट को हिलाकर जब उसका विसर्जन विधि किया जाता है, तब सभी देवताओं से आग्रह किया जाता है कि आप सभी देवता अपने अपने लोक वापस लौट जाएं। यही विसर्जन की विधि होती है। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो ये ज़रूर जानिए। क्योंकि हम हिंदू तीनों को पूजते हैं। पहला, जिन्होंने सृजन किया ब्रह्मा, जो पालन कर रहे हैं विष्णु, और जो संहार करने वाले हैं शिव, तीनों को स्थापित किया जाता है। और उन तीनों के मध्य में जीवन में जितनी चक्र आती हैं, जिनका सबका ज़रूरत पड़ता है, उन सब देवी देवताओं का प्रयोग यहाँ पर पूजा किया जाता है। आइए अब थोड़ी यहाँ पर चर्चा करते हैं। वृश्चिक लगन, यहाँ पर गुरुदेव यानी बृहस्पति को 2 घरों का स्वामित्व दिया गया है। एक दूसरे भाव का, मतलब आपके परिवार का, आपके टेस्ट का, आप खाना खाने में, खाना बनाने में कितना रुचि रखेंगे इसका, आपकी वाणी का, और पंचम भाव यानी आपके ज्ञान का, आपके प्रेम का, आपके संतान का। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब देखिए जो पंचम में जो 12 नंबर लिखा है पाइसेस, तो पाइसेस वाले जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं, मतलब जहाँ भी जाते हैं उस चीज़ से संबंधित व्यय कराएंगे, खर्च कराएंगे। तो आप देखिएगा इस लगन के जातकों में, खासकर बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं तो ये लोग अच्छा खासा ज्ञान देते हैं। इनके पास गूढ़ रहस्य वाली ज्ञानें होती हैं। इनका संतान काफ़ी परोपकारी या फिर दूसरे टाइप का मिलेगा, मतलब कि या तो बहुत अच्छा मिलेगा या फिर मंदबुद्धि मिलेगा। मतलब इनके संतान में एक अलग प्रकार के गुण आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, जो बाकी सबसे इन्हें अलग करती हैं। आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं 12 भावों में। बृहस्पति यदि लगन में ही बैठ जाएं तो यहाँ पर देखिए धन का स्वामी, परिवार का स्वामी लगन में बैठा है, साथ ही साथ संतान का स्वामी, ज्ञान का स्वामी लगन में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा योग बना दिया है। यहाँ पर ये प्रबल भाग्यवान हो जाएंगे। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली, बलशाली भी होते हैं, समाज सेवी तथा ईश्वर भक्त होते हैं। संतान का सुख इसे बहुत उत्तम प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम दृष्टि से ये पंचम को देख भी रहे हैं और पंचम के स्वामी भी हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है, संतान का सुख भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ गृहस्थ जीवन शुरू से कुछ उतार चढ़ाव लिए रहता है, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो शत्रु भाव पर पड़ रही है। हालांकि गृहस्थ चलता जरूर है, थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं, लेकिन सब कुछ चलता है अच्छे से। लेकिन बाद में व्यक्ति ऐश्वर्य सुख जरूर भोगता है, क्योंकि यहाँ पर नवम दृष्टि से, जो नवम भाव पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो वहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो मतलब प्रबल भाग्यवान, भाग्य का जबरदस्त इन्हें सहयोग साथ प्राप्त होता है। प्रायः यह भी देखने में आता है कि ऐसे योग वाले व्यक्ति की भार्या यानी पत्नी या फिर जो आपके सामने का जो पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी समझदार और मेहनती मिलेगा। सबके साथ प्रेम बनाकर रहना उसका प्रथम कर्तव्य होगा। मतलब यहाँ पर बृहस्पति का प्रथम घर में बैठना बहुत ही अच्छा स्वभाव, अच्छा ज्ञान, अच्छा गुण सब कुछ आप में लेकर आएगा। थोड़ा सा आपको करना ये है कि इसमें दशा अंतर्दशा जरूर देखनी होती है कुंडली में, कि कब सी कौन सी दशा चल रही है। बृहस्पति की दशा आपके लिए उत्तम होगी। अब यदि बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर बैठे गए तो ये अपने घर में जाकर बैठे हैं, प्रबल संपत्तिवान कर देंगे, अच्छा बुद्धि दे देंगे, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो चाइल्डहुड का भी होता है, और दूसरा भाव जो होता है आपकी बचपन में जो शिक्षा प्राप्त होती है उसका भी होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को बचपन से ही, मतलब जन्म के बाद से ही अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति यहाँ पर बड़ा बुद्धिमान और परिश्रमी हो जाता है। वह साहस और परिश्रम द्वारा अपने सारे कार्य संपन्न कर लेता है, क्योंकि दूसरा भाव है यहाँ पर एक्टिवेटेड है। साथ ही साथ यहाँ से जो 3 दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति की, 5, 7 और 9, तो यहाँ से छठे भाव को देख रहे हैं वो, मतलब कि रोग रिपु ऋण को देख रहे हैं, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा करेंगे, मतलब आपको ज़्यादा रोग नहीं होने देंगे। हालांकि बृहस्पति यहाँ सामान्य मार्केस हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का भी स्वामित्व यहाँ पर है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव थोड़ा सामान्य मार्केस होता है, लेकिन बृहस्पति चूँकि यहाँ पर कारक ग्रह है इस कुंडली में, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केस का फल वो नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति के मार्ग में कुछ अड़चनें आती हैं, लेकिन वह अपनी कर्तव्य निष्ठा से उसे पार कर लेता है। इस तरह के व्यक्ति को संतान सुख में थोड़ी समस्या रहती है, जिससे वह चिंतित बना रहता है।
आपने आचार विचार तथा तर्क बुद्धि के बल पर वह अनेक कष्टों से छुटकारा पाने में भी सफल होता है। उसकी सभी कठिनाइयों का समाधान यहाँ पर हो जाता है। व्यक्ति को अचानक से कहीं हेरिडिटी भी प्राप्त होती है, उससे पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब यदि बृहस्पति तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बृहस्पति नीच हो गए हैं, थोड़ी समस्याएं यहाँ पर बढ़ेंगी आपकी। शनि के घर में बैठे हैं, नीच हो गए हैं, व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें आएंगी। व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। जहाँ वाणी का नहीं प्रयोग करना वहाँ भी वाणी का प्रयोग करेगा, और ज़्यादा वाणी का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता है। उसे गृहस्थ सुख का आनंद नहीं मिलता है। साथ ही साथ विद्या एवं धन का भी अभाव बना रहता है यहाँ पर। अगर व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ने का कोशिश करे तो यहाँ पर अच्छे फल की प्राप्ति कर सकता है वो, क्योंकि बृहस्पति का नीच होना मतलब कि व्यक्ति आध्यात्म नहीं बल्कि भौतिकता की ओर ज़्यादा भाग रहा है। आप अपने जीवन में आध्यात्म को, धर्म को जितना शामिल करेंगे, जितना उसके प्रति प्रगाढ़ता रखेंगे, उतना आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा अगर आप सिर्फ भौतिकता के पीछे ही भागते रहेंगे, आजकल की मॉडर्न सुख सुविधाओं के पीछे, तो भी समस्या बनी रहेगी, संघर्ष की स्थिति बनेगी आपके साथ। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी रह सकती है। रोजगार के लिए बहुत धूप दौड़ करनी होगी, भाग दौड़। आमदनी के साधन सीमित रहेंगे यहाँ पर। आरोपी विरोधियों से भी नुकसान होने का यहाँ पर खतरा बना रहता है। इस तरह का व्यक्ति रिश्तेदारों तथा भाई बंधुओं से मतभेद इसका चलता रहता है। वह धार्मिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी रखता है, मांगलिक कार्य का अवसर बनता है। व्यक्ति को यहाँ पर धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। तुरंत उतावलेपन में होकर ना किसी का तुरंत रिएक्शन का जवाब दें और ना ही किसी से झगड़ने जाएं। समय के ऊपर छोड़ें, सब कुछ सही होगा। अब यदि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ भी वो शनि के घर में विराजमान है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है यहाँ पर। आर्थिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव के योग बनते हैं। विद्या भी थोड़ी अपूर्ण रहती है, क्योंकि कारण ये है कि ये अपने घर में, तो पंचम से अपने 12वें हैं ये, तो विद्या प्राप्ति में या फिर विद्या के मार्ग में कहीं ना कहीं अड़चनें जरूर आती हैं ऐसे व्यक्ति की। हालांकि अगर वो कोशिश करे तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन वो कर लेता है। शरीर में व्याधि, शरीर में जो बीमारी वगैरह है उत्पन्न होने का खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर से बैठकर वो अष्टम से भी संबंध बना रहे हैं और 12वें से भी संबंध बना, 10 द्वादश से भी संबंध बना रहे हैं, और साथ ही सामान्य मार्केस है। तो व्याधि से या फिर पारिवारिक जो बीमारियां हैं उससे खर्च होने का योग यहाँ पर बनता है। गृहस्थ जीवन में थोड़ी उलझनें पैदा होने का योग बनता है। संतान के न होने अथवा संतान के बिगड़ जाने का अपार दुख होता है। यहाँ से देखिए, संतान से 12वें हैं बृहस्पति, तो थोड़ी बहुत समस्याएं, संतान से आपका मतभेद जरूर रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि संतान के पास ज़्यादा आपके ऊपर रहने का मौका ना मिले, हो सकता है वो पढ़ने कहीं चला जाए और आप मतलब अलग रहने का कुछ योग यहाँ पर बनता है। इस तरह ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति मृत्यु तुल्य परिस्थितियों से गुजरता है, क्योंकि अष्टम और द्वादश दोनों से संबंध यहाँ पर बन रहा है। गुप्त रोग के कारण सामाजिक बहिष्कार होने का भी भय बना रहता है। अपने चरित्र का यहाँ पर खास ख्याल रखें। अपनी दिनचर्या को जरूर शामिल करें, खासकर इस लगन में, क्योंकि वृश्चिक जो होता है ना वो एक सधा हुआ होता है, एक डिसिप्लिन्ड होता है। जितना वृश्चिक लगन के जातक या फिर वृश्चिक राशि के जातक जितना डिसिप्लिन्ड वे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, उतना उनके लिए जीवन सुगम होता जाएगा, और जितना ही इनडिसिप्लिन होते चले जाएंगे उनका जीवन उनके लिए उतना ही भारी और कष्टकर होता चला जाता है। अब बृहस्पति यदि आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, ये स्थिति इनके लिए अच्छी हो गई। यहाँ पर जो बृहस्पति बैठेंगे तो संतान के लिए अच्छा हो गया, ज्ञान के लिए अच्छा हो गया, और खासकर ज्ञान ऐसा जो दूसरों को बांटे, परोपकार करें। यहाँ पर हीलिंग का भी ज़बरदस्त इनमें कैपेबिलिटी हो जाता है। बृहस्पति का जब भी संबंध बनता है 8वें से या 12वें से या पंचम से, तो वो दूसरे के दुख को दूर करने के लिए किसी न किसी माध्यम से ज़रूर प्रयास करते हैं ऐसे लोग। भवन आदि खरीदने का यहाँ पर अवसर बनता है। माँ बाप की सलाह लेना यहाँ पर अधिक लाभप्रद रहेगा। और एक चीज़ ये भी देखिए, इनका 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रहा है, पंचम दृष्टि, तो ये उच्च शिक्षा का भी योग बनाता है। साथ ही साथ डीप रिसर्च का भी योग यहाँ पर बनाता है। शुभ मांगलिक कार्य आदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आपके घर में होते रहेंगे। इस तरह का व्यक्ति कई मुसीबतों से मुक्त होकर स्वस्थ एवं धन लाभ की प्राप्ति करता है। चारों ओर इसकी कीर्ति फैलती है। दिन रात लाभ का अवसर बनता है, क्योंकि यहाँ से लाभ के घर पर भी दृष्टि पड़ रही है इनकी, और साथ ही साथ लगन पर दृष्टि पड़ रही है। तो आपको मजबूत कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर देंगे, आपकी ऑरा को बढ़ा देंगे। ऐसा व्यक्ति चल और अचल संपत्ति दोनों का मालिक होता है। अब बृहस्पति यदि आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बैठने के व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति परोपकारी हो जाएगा।
लेकिन संतान से शत्रुता या शत्रुता वाली व्यवहार ज़रूर रहती है। आपको विद्या प्राप्ति के मार्ग में थोड़ी समस्याएँ आएँगी। प्रायः कभी-कभी देखा जाता है कि आपके कुटुंब वाले भी आपके शत्रु बने फिरते हैं। भले सामने से ना वार करें, लेकिन गुप्त रूप से आप पर वार करने का प्रयत्न ज़रूर करते हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। यहाँ पर व्यक्ति परोपकारी होगा, वह अपने किसी कार्य के लिए जोखिम मोल ले लेता है, क्योंकि छठा भाव जोखिम का ही होता है। साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के कारण वह मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनती है। संघर्ष की स्थिति ये कि क्योंकि संतान का भाव मालिक छठे में चला गया है, तो संतान शत्रुवत या फिर संतान बात नहीं मानेगा, ऐसा करके स्थिति बनता है। यहाँ पर आप जितना सेवा भाव को अपनाएंगे, आपके करियर में आपकी उन्नति उतनी ही होती चली जाएगी और आपको परिवार में अच्छा पटेगा। शुभ विदेश से भी शुभ समाचार मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। अब यदि यहाँ कभी-कभी देखा जाता है कि रिश्तेदारों से भी व्यक्ति की वैमनस्य बनी रहती है। अब यदि बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर देखिए प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं, और वो भी अपनी ही जाति बिरादरी में। हालांकि दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम में आकर बैठे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको व्याधि दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं, विरोधियों से परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि मार्केस वाली स्थिति में चले गए हैं। तो अच्छे फल भी देंगे और बुरे फल भी देंगे। यहाँ पर बृहस्पति की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, पद प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ेगा। आपको अपने व्यवसाय तथा नौकरी के मामलों में दुश्मनों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई विघ्न बाधाओं के बावजूद उसे कर्तव्य निष्ठता के बल पर गृहस्थ जीवन परम सुख आनंद प्राप्त करता है। उसे गृहस्थ जीवन का भी आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि सप्तम से हम गृहस्थ जीवन भी देखते हैं। यहाँ पर पंचम दृष्टि देखिए, सप्तम में बैठे हैं और पंचम दृष्टि से वो 11वें को देख रहे हैं, मतलब कि व्यापार का कनेक्शन बना रहे हैं लाभ से, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में सफलता जरूर दिलाएंगे। हालांकि ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, थोड़ी समस्याएं रहती हैं। साथ ही साथ आपको पराक्रम दिखाने में भी, अपनी वाणी का संचार करने में भी थोड़ी समस्याएं, थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। व्यक्ति मानसिक तनाव या फिर स्वास्थ्य में विकार हो जाता है। खर्च की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाती है। किसी निकट सहयोगी से लड़ाई होने का भी योग बनता है। वाहन आदि खरीदने में दिक्कत होती है। तो ये सब सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर स्थिति सही बना देंगे। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स, समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप अवश्य करें। कम से कम बृहस्पतिवार को स्थिति नियंत्रण में रहेगा। अब यदि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो अष्टम में बैठने से देखिए यहाँ पर अपने घर को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो कुछ मामलों में परेशानियाँ देंगे और कुछ मामलों में अच्छा भी देंगे। यहाँ पर मिश्रित फल होंगे बृहस्पति के। जैसे आपको पैतृक संपत्ति, परिवार वगैरह का सुख देंगे। यहाँ पर आपका परिवार बड़ा होगा, आपके परिवार से आपकी बनेगी भी। व्यक्ति को धन एवं घरेलू सुख का लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बाहरी स्थानों से भी लाभ मिलने के संकेत होते हैं, क्योंकि 8वां घर से भी हम परमानेंट विदेश देखते हैं और 12वां घर से भी। तो यहाँ पर 12वें से भी संबंध बना रहे हैं, तो बाहर के लोगों से, बाहर के स्थानों से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, घूमने के अवसर मिलेंगे आपको, या फिर बहुत मुमकिन है कि आपको विदेश में जाकर बसने के भी अवसर मिलेंगे। विदेश कहने का मतलब परदेश, आप अपने पैतृक स्थान से अन्यत्र कहीं जाकर बस सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की नौकरी तथा व्यापार में उलझनें थोड़ी बनेंगी, क्योंकि अष्टम में गए हैं। किसी पार्टनरशिप के काम में हानि हो सकती है, किसी से धोखा मिलने की संभावना रहती है। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यदि बृहस्पति आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो पंचम से पंचम हो गए, काफ़ी बली हो गए। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने शौर्य व अंश से कार्य क्षेत्र का विस्तार करते रहते हैं। धन का अच्छा लाभ प्राप्त होता है, और आप ज्ञान को जितना बांटेंगे, ज्ञान को शास्त्र वगैरह में जितना खोजेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र के कहते होंगे, उतना आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धार्मिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति, उसका शरीर भी बलवान होता है, क्योंकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ सगे संबंधियों द्वारा विश्वासघात किया जाता है। देखिए यहाँ पर छोटे भाई बहनों या फिर सगे संबंधियों से थोड़ी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। साथ ही साथ नवम भाव पर जो दृष्टि, नवम मतलब नवम से नवम यानी पंचम से जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो आपके संतान का, आपकी बुद्धि का, आपके कॉमन सेंस का, के प्रेम का, ये सब का अच्छा फल आपको मिलेगा।
चूँकि बृहस्पति नवम में बैठे हैं, उच्च होके बैठे हैं, तो आपकी धार्मिक यात्राओं का योग यहाँ पर बनाते हैं। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी, आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, आपको अच्छे यात्रा के योग यहाँ पर मिलेंगे। संतान सुख मिलेगा और नौकरी में भी अच्छी तरक्की का योग बनेगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है यहाँ। अब यदि बृहस्पति आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ थोड़ी समस्या देंगे। थोड़ी समस्या ये देंगे कि आप जो पढ़ाई करेंगे, आप जो पढ़ रहे हैं, आपको नौकरी उससे अलग चीज़ का करना पड़ेगा। मतलब आप अपनी शिक्षा का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सूर्य के घर में बैठे हैं, तो व्यक्ति को जीवन बड़े सामान्य ढंग से जीना होता है। कारोबार नौकरी में सफलता मिलती है, लेकिन बस वही है, जो पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। धन का लाभ होता है। कुटुंब का माहौल, मतलब पारिवारिक माहौल यहाँ पर सुखद बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा भाव जो परिवार होता है, वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, अपनी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, माता भूमि भगवान से दृष्टि पड़ रही है। तो मतलब आपके परिवार को किसी भी तरीके से ये बांध कर रखेंगे और सुखद रखेंगे। अकस्मात किसी विशेष यात्रा की योग बनते हैं यहाँ पर। इस तरह के व्यक्ति द्वारा नवीन योजनाओं का, जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी, आपकी नई नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। वाहन आदि खरीदने का योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थ पर भी दृष्टि है। स्वयं की चालाकी से व्यक्ति कार्य सफल करने में मतलब सफल होता है, कोई भी कार्य सफल कर लेता है। अब यदि बृहस्पति 11वें भाव में बैठ गए, खासकर अगर दसम भाव में बैठे हैं, तो आपको वाचाल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। अगर बोलना है तो फिर बोलने वाला कार्य करना है, मतलब कि कंसल्टेंसी वगैरह में जॉब करना है। बृहस्पति अगर 11वें घर में बैठ गए, तो यहाँ पर व्यक्ति बड़ा ही, उसका जीवन जो होता है नाटकीय होता है, काफ़ी लीला हुआ लिए हुए रहता है, मतलब कि मायावी टाइप का ज़िंदगी। इसका ज़िंदगी बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहता है। अधिक मेहनत के बाद धन और सुख साधनों में बढ़ोतरी होती है, साथ ही व्यर्थ का खर्च भी बना रहता है। किसी प्रियजन से मतभेद का खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, जो नीच दृष्टि है, तो वो चीज़ें आपको देखना होगा। सगे भाई बहनों से वैमनस्य या फिर शत्रुता का भाव बन सकता है। इस तरह के व्यक्ति का भार्या के साथ संबंध जो होता है खराब होता है। खासकर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो सप्तम भाव है, सप्तम से वो छठे मतलब पंचम जाके बैठे हैं। सप्तम का स्वामी यदि अपने से पंचम या फिर छठे, मतलब कि 11वें में या 12वें में बैठता है, तो विवाह में विलंब का भी योग बनता है। साथ ही साथ थोड़ी परेशानी आती है, मतभेद होता है। यहाँ पर कार्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे मन में अशांत रहता है, तो आपको अस्थिर से पूर्ण विराम लगाकर कार्य करना चाहिए। बुद्धि और विवेक से काम लेना यहाँ पर ठीक रहता है। अब यदि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जाकर बैठ गए, 12वें जाकर बैठ गए, तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। 11वें में जब बृहस्पति थे तो थोड़ी समस्याएं थी, लेकिन वहाँ से लाभ भी था, संतान भी था, बुद्धि की प्राप्ति होती थी। लेकिन जब 12वें में आ गए बृहस्पति, तो यहाँ पर विरोधियों को शांत करने में मुसीबत उठानी पड़ेगी। आपके विरोधी नित्य नए नए उपक्रमों द्वारा, नए नए प्रयासों के द्वारा आपको परेशान करने में लगे रहेंगे। आप यहाँ पर व्यर्थ के यात्रा और व्यर्थ के खर्च दोनों से परेशान रहेंगे, मन अशांत रह सकता है। संतान क्षेत्र में भी असंतुलन बना रहेगा, क्योंकि पंचम से वो अष्टम हो गए हैं। तो संतान का भी स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना है। संतान के स्वास्थ्य या फिर पढ़ाई अच्छी से नहीं हो सकती है, या उसके स्वास्थ्य पे आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। इस तरह के व्यक्ति की पूर्वजों की ज़मीन पर किसी का कब्जा हो जाता है, तो ज़मीन के लिए भी आपको अदालत, कोर्ट कचहरी वगैरह का चक्कर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जितना हो सके बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आपको ये जल्दी निपटाना चाहिए। यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति बड़े लोगों के साथ भी मतभेद कर लेता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप जितना आध्यात्म में जाएंगे, जितना गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों में जाएंगे, जितना आध्यात्म में डूबेंगे, उतना आपके मन की शांति मिलेगी। यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ के व्यक्ति के अपने लोग भी गैरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो बृहस्पति के लिए यहाँ पर यही है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और अध्यात्म से जुड़ें। ये बृहस्पति के वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन के 12 भाव में मैंने फल की चर्चा की। कैसा लगा ज़रूर बताएं, कुछ त्रुटि हो तो भी ज़रूर लिखें। कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।